जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं हमारे पौधे की पत्तियाँ जलने लगती हैं, कई बार पौधा भी जलने लगता है या कलियाँ जो बनती हैं वो बहुत जल्दी सूख जाती हैं, बिना खिले ही गिर जाती हैं। आज के वीडियो में एक ऐसी ठंडी खाद के बारे में बताने वाली हूँ जिसको डालने के बाद आप अपने पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और पौधे को जलने से बचा सकते हैं। लास्ट ईयर भी एक वीडियो मैंने शेयर किया था जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। देखिए मेरे ये गार्डेनिया का पौधा है और इस पर कली बहुत ही अच्छी बनने लगी है। जितने भी गार्डेनिया के मेरे पास पौधे हैं सब में कलियां बन रही हैं, पत्तियां भी नहीं जल रही और पत्तियां पीली भी नहीं हो रही हैं। तो ऐसे किस किस नेचुरल खाद को देने से इतनी अच्छी बेनिफिट मिली है ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सर्दियों के जो फूल हैं वो भी अभी तक हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन पौधों को मैंने यही ठंडी खाद देना शुरू किया है और ये टेस्टेड है, बहुत सालों से इसका इस्तेमाल मैं करती आई हूँ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। देखिए ये पिटूनिया है जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, एक भी लीफ नहीं जली है, ना पौधा सूखा है। जब कोई भी मौसम में परिवर्तन हो रहा है और उसके पहले ही यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पौधे को जलने, सूखने, मरने से बचा सकते हैं। इसलिए इसके पहले कि पौधे खराब हो, मई, जून, जुलाई की गर्मी ना झेल पाएँ, आप इस खाद को देना शुरू कीजिए। ये जो खाद है ये 15 दिनों पर एक बार देना है और यदि आप एक वीक में एक बार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन एक दो इंग्रेडिएंट इनमें से निकाल देना होगा। और ये जो खाद है इसका स्प्रे नहीं हो सकता, इसे सिर्फ आप जड़ों में ही देंगे। देखिए जितनी भी कटिंग आपने लगा रखी थी, कटिंग पर भी आप इस खाद को दे सकते हैं। जितने इंडोर या आउटडोर पौधे हैं सभी को दिया जा सकता है और यह है ठंडी खाद। ऐसी खाद जो गर्मी के मौसम में पौधों को ठंडा रखने का काम करती है, इसे ठंडी खाद के नाम से ही जाना जाता है। और इस मौसम में इस खाद का इस्तेमाल करने से आपके पौधे को ठंडक तो मिलती है, साथ ही साथ बहुत ही भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिल जाता है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स आप इकट्ठा कर लीजिए, यानी कि तैयारी पहले से कर लीजिए। आपको चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा की पत्तियां तो करीब करीब सभी के घरों में है। एलोवेरा एक ऐसा मेडिसिनल पौधा होता है जो हम अपने घर में लगाते ही हैं। एलोवेरा ज़रूरी है क्योंकि एलोवेरा वैसे तो आपको पता होगा जब सनबर्न होता है या कहीं जल जाता है तो हम एलोवेरा लगाते हैं, यानी एलोवेरा की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। देखिए मेरा कोलियस का पौधा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बोला कि सर्दियों के सारे पौधे अभी तक हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सुरक्षित है। ये जो खाद है ये 10 गमलों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो 10 गमलों की क्वांटिटी के हिसाब से बता रही हूँ। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कम भी होगी तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक है। आप कम से कम 5-6 पत्तियां जो हैं वो एलोवेरा की ले लीजिए। जो एलोवेरा होता है इसमें विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, कॉलिन, B1, B2, B3, B6 बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और एलोवेरा उन पौधों में भी शामिल है जिसमें विटामिन B12 भी होता है और करीब 20 प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीज जैसे पदार्थ होते हैं। तो ये एलोवेरा बहुत ही काम की चीज़ है, बल्कि गर्मियों में हम इसे बालों पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं और अपने प्लांट्स को भी बहुत ही अच्छा फीड कर सकते हैं इसके थ्रू। मैंने 4 ले लिया है, मेरे पास इतना ही है, आप चाहें तो 5-6 भी ले सकते हैं। एलोवेरा की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी तो उसके फ़ायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए और कट करके बाल्टी में, मैंने ये 5 लीटर की बाल्टी है लेकिन 3 लीटर पानी लिया है इसमें मैंने, और बनने के बाद 2-2.5 लीटर और पानी में ऐड करूँगी, तो उस हिसाब से आप मात्रा ले लीजिए। ऐसी बाल्टी लीजिए कम से कम 3-4 लीटर पानी उसमें ज़रूर आए और इसे कट कर लीजिए। यदि एलोवेरा आप ज़्यादा लेते हैं पानी भी आपको बढ़ाना होगा, 5 या 10 लीटर पानी भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से काटिए और इसमें डाल दीजिए। 3 से 4 दिनों में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये खाद कम से कम 48 आवर्स के बाद ही बन करके रेडी होगा। अब दूसरी चीज़ आपको लेना है बेसन। कोई ख़राब बेसन भी घर में पड़ा हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इसे सिर्फ 2 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 2 टीस्पून इसमें डालना है। ये एक नेचुरल फाइबर की तरह काम करता है और ये जब बन के रेडी होगा तो आपके सॉइल में नेचुरल माइक्रोब्स को जन्म करेगा, यानी कि गर्मी के दिनों में उन वर्मीज़ को पैदा करेगा जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे और
जो गमले की मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहेगी। इसमें वैसे विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग चाहें तो ये पढ़ भी सकते हैं गूगल वगैरह पे डाल करके। अब आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है उपले या कंडे। उपले कंडे नहीं हैं आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। यदि कंडे हैं तो कम से कम 3 कंडे बड़े बड़े आप इसमें भिगो करके रखेंगे। लेकिन मेरे पास कंडे ख़त्म हो गए हैं तो मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है 5 चम्मच, 5 छोटा चम्मच, भर भर के नहीं, 5 छोटा ही चम्मच लिया है मैंने। वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा कम भी हो सकती है क्योंकि ऑर्गेनिक है और वैसे भी हम खाद अक्सर अपने पौधे को देते रहते हैं। जब आप कंडे ले रहे हैं तो कंडे को छोटे छोटे पीसेस में काट करके इसमें डुबो करके छोड़ दीजिए। अब सिर्फ इन 3 चीज़ों की मदद से एक ठंडी खाद बना करके आप रेडी करेंगे और ये आपके पौधे पर यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ये जो एलोवेरा है ये रूट्स को नेचुरली स्ट्रॉन्ग करता है और पौधे की जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन निकल करके आती हैं। देखिए, जो लोग ऐसा इतना कुछ नहीं कर सकते और उन्हें लगता है कि इतना टाइम नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं दे रही हूँ उसमें सिर्फ एप्सम सॉल्ट और वर्मी कंपोस्ट के मदद से ही बनाया है उस खाद को, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों इक्वली प्रॉफिटेबल है आपके पौधे के लिए। अब इसे आप 48 आवर्स के लिए ढक करके रख दीजिए। बीच बीच में स्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा चला सकते हैं, घुमा सकते हैं इस तरीके से। अब 48 आवर्स के बाद आपको क्या करना है, आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद जो पानी मिलता है उसमें कम से कम, मान लीजिए ये 3 लीटर है तो 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी और मिलाइए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए जितने पौधे की जो रिक्वायरमेंट है। और जो ये सब्सटेंस आपके पास बच जाता है, ये एलोवेरा यदि बच जाता है आपके पास थोड़ा बहुत गला हुआ, तो उसमें फिर से पानी डाल करके रख दीजिए। 1 वीक बाद उसे फिर से यूज़ कर लीजिए। वैसे तो एलोवेरा पानी में बहुत अच्छे से गल जाता है। देखिए, मेरे गार्डेनिया में सभी में फ्लावरिंग हो रही है, तो हर वो पौधा जो थोड़ा सा डेलिकेट है उसके लिए ये खाद बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और इस खाद को रिपीट कब करना है, 15 दिनों बाद सिर्फ एलोवेरा डाल करके रिपीट करेंगे, यानी कि एलोवेरा और कंडे। अब बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसन जो है वो मंथ में 1 बार ही यूज़ होने वाली चीज़ है, या 2 या 3 महीने पर ही यूज़ होने वाली चीज़ है। बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। अगली बार आप एलोवेरा और कंडे को मिला करके ये खाद बनाइए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। इससे पौधे की पत्तियां नहीं जलेंगी। अब देना कब है ये जानना ज़रूरी है। मॉर्निंग के टाइम में दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसको देने के बाद 1 दिन तक आपको पानी नहीं देना है। नेक्स्ट डे आप वाटरिंग कीजिए, आपके पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। यदि खाद देने के पहले 1 दिन पहले यदि आप पौधे की गुड़ाई कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि गुड़ाई के बाद खाद देने से डायरेक्टली खाद जड़ों पर जाता है और ऊपर जमता नहीं है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।